जय जोर संगवारी छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन मरबानी मरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालता आज के हेडलाइंस में। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय करी समीक्षा बैठक। ऊर्जा विभाग के अधिकारी मन ले ली जानकारी। बिजली उत्पादन और आपूर्ति समेत कई विषय मन पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आज ले 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज अधिकारी मन संग करी बैठक। 14 और 15 जनवरी के कोरबा दौरा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आंकड़ा ले 100 लाख मीट्रिक टन के पार। 31 जनवरी तक हुए धान खरीदी। किसान मन ला 22,500 करोड़ रुपया के भुगतान। माधु सत्याप मामला में आरोपी अनिल अग्रवाल और नितिन टिब्रेवाल कोर्ट में पेश। 17 जनवरी तक ईडी के रिमांड में भेजेंगे दोनों आरोपी। कोयला घोटाला के आरोपी मल्ले ईडी रायपुर सेंट्रल जेल में करे पूछताछ। शानू साहू सौम्या चौरसिया ले 3 घंटे तक चली सवाल जवाब। पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय के हत्याकांड पर बड़े खुलासा। 7 लाख की दी गई सुपारी 1 लाख में खरीदेगी कट्टा। इसी पर परिजन मन ले मिले गृह मंत्री विजय शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो इबेरा के बड़ी खबर संग। और छत्तीसगढ़ में धान की बंपर खरीदी हुई सावे। धान खरीदी के आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गए से। छत्तीसगढ़ में अब तक 103.63 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे गए से। किसान मन ला करीबन 22,500 करोड़ रुपया के भुगतान करेंगे। अब तक 63.157 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव हुए सावे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान किसान मन बेचो थे। और छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक धान खरीदे जाही। 1 नवंबर बछर 2023 ले धान खरीदी शुरू हो रही सावे। जेकर बाद आंकड़ा यहाँ तक पहुंच के आवे। तब तक कतना खरीदी हो चुका है, कतना के लक्ष्य रेस आवे ए आप मन बता दें। और बंपर खरीदी इतनी बार प्रदेश में हुई सावे। तो जाहिर से बात रही ये पूरा प्रदेश पर काबर के किसान मन भर एक बड़ी खुशखबरी की बात रही कि बंपर खरीदी पूरा छत्तीसगढ़ में हुई सावे। तो 31 जनवरी 2024 तक धान की खरीदी हो जाए। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जिन आंकड़ा सामने आते अनुसार साफ तौर में कह जा सकते कि बंपर धान खरीदी हुई सावे। अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुके हैं। तो किसान मन ला करीबन 22,500 करोड़ रुपया के भुगतान अब तक हुए सावे। बड़े खबर दिखाते अब तक 63 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव हो चुका है। तो तमाम जो आंकड़ा है धान खरीदी ला लेकर के घलोक अपन टेस्ट में अमन दिखाते। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता स्टार जय सीधे हमारे जुगा विस्तार। बंपर खरीदी धान के हुई सावे। एक बार प्रदेश में पूरा किसान मन खुशहाली के दिन हरे आज। और का कुछ जानकारी है मां? देखिए आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जेन है 1 नवंबर से शुरू हो रही से और 31 जनवरी तक धान खरीदी होना है। तो अभी समय के हिसाब से देखबो तो लगभग 20 दिन करीब और बचे, 18 दिन और बचे हैं। और आंकड़ा जहाँ तक बात करबो तो 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक के धान खरीदी हो चुके हैं। तो जेन मतलब ये है कि किसान मन में उत्साह है। जेन अपन धान शुरुआत धीमी हो रही से, लेकिन ओकर बाद तेज रफ्तार पकड़ी से और 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक के धान खरीदी हो चुके हैं। किसान मन 22,500 करोड़ रुपए भुगतान घलो हो गए। और सबसे बड़े बात बता दो आपला कि जिन धान सोसाइटी में मारे हैं ओखर में से धान के जो राइस मिलर्स में उठाव करते वो में तेजी आए हैं। और अब तक लगभग 63 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव हो चुके, मतलब आधे से ज़्यादा धान के उठाव कस्टम मिलिंग पर हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहत वाली बात है। और जिस प्रकार से हम बताया कि 18 दिन करीब बहु बचे हैं और कहीं नहीं में नवा रिकॉर्ड बनी है, इसे साफ लगाते हो। आप लोग बता दो कि ये गाँव सरकार बदले के बाद से घोषणा हो गए थे। एक हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी होते हैं। तो पहली 20 क्विंटल होती रही से अब 21 क्विंटल होके है। तो किसान मन ला फायदा है और कहीं ना कहीं किसान मन काफी उत्साहित है खरीदी से और व्यवस्था मन से। यहाँ बिल्कुल इस जिसन के आंकड़ा अपन घलोक बता दो तो प्रदेश में बंपर खरीदी हुई सावे। अभी भी कुछ दिन बाकी आगे बढ़ता ना। एक तरफ जी छत्तीसगढ़ में बंपर धान खरीदी होता है तो वहीं किसान मन संग फर्जीवाड़ा घलोक होता है। रायपुर के सेजपार इलाका में नकली खाद के सप्लाई के शक में कृषि विभाग की टीम छापा मारिस। यहाँ दीक्षा सेल्स के गोदाम में पड़े छापा में कई गंभीर अनियमितता सामने आवे। गोदाम में रिजेक्टेड खाद के बोरी भरे पड़े रही से। यूरिया खाद के सैंपल में सफेद संग लाल दाना मिलावट पाई गई। कई सारा खाद के बोरी घलों का बिना कोनो ब्रांड नेम के मिली सावे। बताया जाते है कि गोदाम का अमित शर्मा नाम के शख्स किराए ले रही से, लेकिन ओकर करा लाइसेंस नहीं रही सावे। कृषि विभाग की टीम सबो बोरी मन ला जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं।
छत्तीसगढ़ में कई बार खबरें आती है कि नकली खाद का कारोबार किया जाता है और उसी कड़ी में अभी कृषि विभाग की एक टीम पहुंची हुई है सेजबहार के इस गोडाउन में यहाँ पे, और वहाँ पे एक कार्रवाई चल रही है। दरअसल संदिग्ध गोडाउन इसलिए है क्योंकि शिकायत मिली थी कि यहाँ से नकली खाद बेचा जा रहा है। दीक्षा सेल्स नाम की एक फर्म है। सोरी सर सहायक संचालक, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सूचना कैसे मिली सर, किस आधार पर ये कार्रवाई हुई, क्या प्रारंभिक सूचना थी? प्रारंभिक सूचना हमें ये पता चला कि दतरिंगा एक स्थान है जहाँ पे कि हमारे जो दीक्षा सेल्स हैं, एक अमित शर्मा जी इनके प्रोपराइटर हैं, उनके द्वारा ये दुकान जो चलाया जा रहा है, पर वो दुकान दिखता नहीं है। तो हम वहाँ चेक करने गए तो हमें भी दुकान दिखा नहीं। सीधे तौर पे देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह के बैग है। ये लग रहा है ये अमानक है, लेकिन अब जब वो उनसे संपर्क होगा हमारा तो जो हमारी कार्रवाई जैसे आगे बढ़ते जाएगी तो उसमें ये पहुंच जाएंगे हम। इसकी जो सैम्पलिंग हो रही है वो अभी हम इसको टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजेंगे, वहाँ से वो निकल के आएगा कि इसमें इसके स्पेसिफिकेशन अनुसार जो भी है उसमें क्या क्या और हैं। जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है फैक्ट्री से, वो बैग यहाँ पे कर ही क्या? इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि अभी ये जो कार्रवाई चल रही है उसमें प्रावधान है, आपको दंड करने का जो भी है उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में भी है कार्रवाई है। और ये कार्रवाई कृषि विभाग की इसलिए भी अहम है क्योंकि जो इस तरह की शिकायतें हैं वो बहुत ज़्यादा रही है। कई बार इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है किसानों को, प्रदेश के किसानों को, क्योंकि वो खाद तो महंगे दाम पे लेकर के चले जाते हैं, डाल देते हैं, लेकिन पैसे का नुकसान के साथ साथ में उनकी फसल भी मारी जाती है। और ये शिकायतें लगातार चली है, कार्रवाई जारी है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि जाँच होगी, जाँच में अगर पाया जाता है तो फिर कई तरह के नियम है, प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। પખાંજુરમાં ભાજપા નેતા અસીમ રાય કે હત્યા મામલામાં બડે ખુલાસા हिसाब है। पुलिस 11 आरोपी मन गिरफ्तार करे से। कांकेर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताइस कि हत्या बर 7 लाख की सुपारी दे गिरी से और आरोपी मना 1 लाख रुपया में कट्टा खरीदेरी ने। कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली और विकास पॉल हाल असीम राय के हत्या की सुपारी दे रही ने। हत्याकांड के मुख्य आरोपी यानी कि शूटर विकास मजूमदार फरार है, जो तलाश में पुलिस जुट के है। और आपने बता दें कि 7 जनवरी के पखांजू नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय के हत्या करे गिरी हिसाब है। असीम राय जब रात में यूनियन संघ के दफ्तर ले बाहर निकलत रही से तभी 2 बाइक सवार बदमाश मना वारदात अंजाम दिन। गोलीकांड के बाद बीजेपी नेता अस्पताल ले जाएगी, जहां होकर मौत हो गई से। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज खुलासा करीस कि हत्या में कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली घलोक शामिल है। नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ बीजेपी पार्षद मना अविश्वास प्रस्ताव लाई रही ने। एक बाद हत्याकांड अंजाम देगी। इस तरह की किन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत गलत है। राज किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का राज होना चाहिए। और जो कानून नहीं माने हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको सजा तक पहुंचाने का काम जरूर किया जाएगा। नगर पंचायत पखांजू के अध्यक्ष बप्पा गांगुली, पार्षद विकास पाल एवं जितेंद्र बैरागी को असीम राय जी से जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी, बप्पा गांगुली और विकास पाल ने सुमेन मंडल के माध्यम से पैसा करीब 7 लाख रुपए नील रतन को दिया। उक्त पैसों में से करीब 1 लाख रुपए का कट्टा खरीदा गया और गोपीदास जो कि बाइक चला रहा था, जिसकी पल्सर बाइक थी, और विकास तालुकदार जो कि बाइक के पीछे बैठा हुआ था, इन्होंने गोली मारकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप में कार्रवाई करत हुई ईडी छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिले सावे। ईडी अमित अग्रवाल और नितिन टिब्रेवाल गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करी, जहां कोर्ट ईडी के आरोपी मन 17 जनवरी तक रिमांड में भेज दिया है। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे बताइस के पूछताछ में खुलासा हुई सावे कि आरोपी नितिन टिब्रेवाल दुबई में सट्टा ऐप के पैसा ले कई बंगला और संपत्ति खरीद रखे। अनिल अग्रवाल और नितिन शेयर खरीदी के माध्यम ले महादेव सट्टा ऐप के पैसा खपात रही से। कर अलावा आरोपी अनिल अग्रवाल सट्टा के पैसा लोगन में बांटत रही से, वही पैसा लोन के रूप में वापस लेते रहे। बेटिंग ऐप के चक्कर में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी था मनी लॉन्ड्रिंग एंगल में, उसमें हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है आज। और वो 2 लोग हैं नितिन टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जो है वो अनिल अग्रवाल का भाई है, रिश्तेदार है, जो कि पूर्व में जो हमारे द्वारा फाइल की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी उसमें एक्यूज था। और बेसिकली इस पे रूल ये है कि जो महादेव ऐप से जो पैसा आया है उस पैसे को इसने लेयरिंग का काम किया। लेयरिंग का मतलब होता है कि
परतें चढ़ाई जाए, जिससे जो मेन सोर्स है वो इनकम का वो छुप जाए। और छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला के आरोपी मन ले ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ करत है। ईडी अधिकारी मन हा पूर्व में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू सोमा चौरसिया ले जेल में लगभग 3 घंटा तक पूछताछ करेन। राजनीतिक गलियार मन में चर्चा आ रही कि पूछताछ में महिला आरोपी मन हा पूर्ववर्ती सरकार के बेरा हुए कोयला घोटाला में राजनीतिक और सरकारी तंत्र ले जुड़े लोगन मन के बारे में अहम जानकारी देने है। बता दें कि स्पेशल कोर्ट हा ईडी ला 10 ले 16 जनवरी तक जेल में जाके आरोपी मन ले पूछताछ करे के अनुमति दे है। वो ईडी के अधिवक्ता है घलोक बताई सावे कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 4 लोगन मन के गिरफ्तारी वारंट के कोर्ट में तामीली करेगी से। देखिए, उसमें ऑलरेडी हमको टाइम ग्रांटेड था, 15 तारीख तक का टाइम ग्रांटेड था हमको, 15 या 16 तक का टाइम ग्रांटेड तो चल रहा है उसमें अलग अलग एंगल पे। देवेंद्र यादव एवं जो और 4 लोगों का जो माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, उससे हमें तामीली हेतु दिया है और हम उसकी तामील करके माननीय न्यायालय के समक्ष जो आगामी तारीख को उनको उपस्थित होना है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ आई 3 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आए वाला है। मंत्री गिरिराज सिंह मतलब बता दें कि आज मंझनिया 12 बजे वह रायपुर पहुंच गई और एक बाद सर्किट हाउस में पंचायत विभाग के बैठका ली। पंचायत विभाग अधिकारी मन ला जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आई। बैठक के बाद कोरबा जाए मंत्री गिरिराज सिंह और कोरबा में घलोक पंचायत अधिकारी मन ले वहां चर्चा करी। वही काली स्थानीय मंदिर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में घलोक शामिल हुई। 15 जनवरी के कोरबा में जनमन योजना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम की शुरुआत करी, जिला घलोक वर्चुअली उसमें शिरकत करी। पंचायत विभाग अधिकारी मन ला जरूरी दिशा निर्देश देते हुए वहां नजर आई और बैठक के दौर लगातार जारी 3 दिवसीय का दौरा है। बैठक के बाद कोरबा रवाना हो जाए मंत्री और वहां घलोक कुछ स्थानीय कार्यक्रम में जमा हुआ शिरकत करी। और डिप्टी सीएम अरुण साव कई जिला के दौरा में रहे वाले आप बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली और बालोद जिला के दौरा में रही। बिहानिया 10 बजे मुंगेली जिला के लोरमी पहुंची और मुंगेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई और मंझनिया 3 बजे रायपुर के रीवा कार्यक्रम में शिरकत करी और संध्या 5:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाई। ऑडिटोरियम में आयोजित निजी कार्यक्रम में वह शामिल हुई और उसके बाद संध्या 7 बजे रायपुर ले बालोद पर रवाना हो जाई। कलाली बालोद में मानस गान प्रतियोगिता में वह शामिल हुई। आज के सबो कार्यक्रम आपला दिखाते मुंगेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुई और मंझनिया 3 बजे रायपुर के रीवा के कार्यक्रम में वह शामिल हुई। और बाद अगर बात करें तो संध्या 7 बजे बालोद के पलारी जाही और वहाँ गलो कार्यक्रम मन में शामिल हुई। और सीएम विष्णु देसाई कुमारी के खपरी में हुए राष्ट्रीय किसान मेला में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ मेला के आयोजन करे रिसावे। सीएम विष्णु देसाई वहां लगे स्टॉल मन के निरीक्षण करे से और उन्नत किसान मन ले मुलाकात करे से। ए मौका में हुआ कहिस कि यहाँ सम्मेलन किसान मन में जागरूकता लाए बरे। ए अवसर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा घलोक मौजूद रहे। वही कुम्हारी के किसान मन अयोध्या बर 101 टन सब्जी भेजे के संकल्प ली। कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई टमाटर ले भरे 2 ट्रक ला केसरिया ध्वज दिखा के अयोध्या रवाना करे। युवा प्रगतिशील किसान संघ बताइस कि कुम्हारी के किसान 101 टन सब्जी अयोध्या भेजी और शुक्रवार के एक पहली खेप रवाना हुए से। बड़े अच्छे से ये किसान मेला संपन्न होगा, शुभकामनाएं हैं। और ये किसान संघ 13 साल से इस क्षेत्र में किसानों को कृषि के क्षेत्र में मतलब जागरूक करने का काम कर रहा है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के किसान भारी मात्रा में सब्जी उगा रहे हैं, मतलब फल उगा रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। तो इस संघ के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और राष्ट्रीय युवा उत्सव के अवसर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंची से हुआ स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करी सावे। अब बूढ़ा देव मंदिर में पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि शांति के कामना करे। मुख्यमंत्री यह राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में शामिल है। मुख्यमंत्री यह अवसर में 20 युवा मन ला ऑफर लेटर और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही मन ला ऋण राशि के चेक वितरित करे से और मनसंग तस्वीर खिंचवाए से। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण अग्रवाल, टंकराम वर्मा, सांसद सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू विशेष रूप से मौजूद रहना है।
स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मैं बधाई देता हूं और ये हम लोग के गौरव का क्षण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय यहाँ पे रायपुर में भी बिताए हैं। वो एक आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु थे, युवा सन्यासी थे, उनके विचार आज भी जीवित हैं। युवाओं से बस यही आग्रह करूंगा कि हम उनके विचारों के कुछ अंश को अपने जीवन में अपनाएं। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने कम उम्र में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, आज उनकी जयंती है, हम उनको प्रणाम करते हैं और नौजवान उनसे सबक लें, उनसे कुछ सीखें। युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाना, सुंदर बनाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार काम कर रही है। सर, ये हमारी ट्रेनिंग पीरियड के बाद हमें मिला है और इसमें हम बहुत खुश भी हैं और हमें उम्मीद थी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय जी, वो यहाँ ज़रूर आएंगे और हमारे साथ अपनी एक तस्वीर भी ज़रूर लेंगे और इससे हम बहुत खुश भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें कि एक योगदान मिला कि ऑफर लेटर का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और छत्तीसगढ़ में भाजपा लोकसभा के सबो 11 सीट मन ऊपर जीत के रणनीति ऊपर काम करना शुरू कर दे। भाजपा पांचों दिन हर लोकसभा में एक ज्वाइनिंग कमेटी गठित कर दे। से कमेटी विभिन्न राजनीतिक दल मन के ऐसा जनाधार वाला नेता मन ला पार्टी ले जोड़ी, जे मन ला चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी ला चुनौती दे रही नावे। ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य मन ला ऐसा नेता मन के सूची बना के मन साधे की जिम्मेदारी देंगे। भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिका कहिस के पार्टी के एकमात्र लक्ष्य लोकसभा के सबो 11 सीट जीतना है। एक ऊपर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजवा तंज कसतु के मां साबित होता है कि भाजपा ला अपन पुराना नेता मन पर भरोसा नहीं है। और इस बार हमारा ये लक्ष्य है कि 11 के 11 लोकसभा सीट हम जीते छत्तीसगढ़ से और मोदी जी को हम 11 सांसद सौंपे, जिससे सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। बहुत सारे लोग पार्टी में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो पार्टी से पिछले समय इसके पहले वाले में जो इधर उधर हुए थे, ऐसे लोग जो पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का ज्वाइन कराना है। कुछ अधिकारी हैं, कुछ और भी लोग हैं। और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है अब लोकसभा चुनाव को लेते हुए, तो इस तरह से प्रोपेगेंडा अपना रही है। नंबर 1। नंबर 2, नेता और कार्यकर्ताओं को उन पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों से लाने के लिए, जोड़ने के लिए, ज्वाइनिंग कराने के लिए वो ये टीम बनाई है, ताकि अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। और इस बीच धमतरी ले बड़ी खबर अपने दिखा दन, जहां टायर गोदाम में भीषण आगे लगे सावे। टायर रिसाइकल कंपनी के गोदाम में आगे लगे ले लाखों के नुकसान की आशंका जताई जाती है। आगे बुझाए के काम में फायर ब्रिगेड जुट के आवे। आगे लगे के कारण अब तक अज्ञात, यानी कि आगे कौन वजह ले लगे रिसा है फिलहाल की जानकारी सामने नहीं आती। फिलहाल कितना भीषण आगे लगे सावे आप मन देख सकत हो। पूरा तरीका ले आसमान में आग के गुबार दिखा था। एबीसी 24 में सबसे पहले तस्वीर आप मन देख सकत हो और कितना भीषण आगे लगी सावे अपन बात के अंदाजा लगा सकते हो। जाहिर बात रहे कि लाखों के नुकसान इतनी बार हो रही सावे और फिलहाल जिन जानकारी सामने आते तो फायर ब्रिगेड की टीम मौका में मौजूद है, कोशिश करे जाते कि जल्द से जल्द आग में काबू पाया जा सके। आग के गुबार अपन टीवी स्क्रीन में अपन देख सकत हो। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता देवेंद्र आप सबसे पहले जाना चाहते हैं कि आग लगे की का अपडेट है, खबर बताया जाते कि फायर ब्रिगेड की टीम मौका में मौजूद है, कोशिश करे जाते आग में काबू पाए की का अपडेट। जी बता दूं, टायर गोदाम है, रिसाइकल करने वाली टायर कंपनी है, जिसमें क्या आग लग गई। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। बता दूं अभी 2 अग्निशमन दल जो है वहां मौजूद है और आग को बुझाने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। बता दूं बहुत भीषण आग है जो करीब सुबह ही लगी थी आग और आग तक से फैल रही है। फैलने के बाद इनको सूचना मिली और अग्निशमन दल मौके पर मौजूद है। 2 अग्निशमन दल जो लगातार आग को बुझाने में अभी मशक्कत कर रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, इतना भीषण आगे लगी सावे, कुछ जानकारी सामने आते है कि काबर आगे लगी रही सावे, कोनो आशंका जताए जाते? जी प्रथम दृष्टि से हम लोग बात किए अग्निशमन दल से, उनसे जानकारी ली तो बताया कि इन्हीं के जो कर्मचारी है, टायर रिसाइकल जो कंपनी है उनकी जो कर्मचारी है उन्हीं की वजह से है जो अभी ठंड का मौसम है जो आग तपन के लिए जो जलाए हुए थे टायर को, वही टायर के जो आग है वो जाकर के गोदाम में लगी, जिसके कारण आग फैलते गई और बहुत भीषण आग में तब्दील हो गया। जी बिल्कुल देवेंद्र, तो भारी नुकसान इतनी बार हो सावे, जारले बात रही जोन तस्वीर हम देख सकते हो कितना नुकसान हो सावे, कोनो आंकड़ा अब तक सामने आए हैं? जी बता दूं भयंकर आग है, आग से लाखों का नुकसान है। फिलहाल तो अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो अपडेट आपसे लेते रहो। फिलहाल जो भीषण आगी है आप हम देख सकते दर्शक मिला गलोक दिखाकर कि कितना आग के तांडव बना जाते। फिलहाल आप मन के सुख तमाम जानकारी पर
लाइव। और रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की काली बैठक हो सावे पीसीसी प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव लेके विशेष चर्चा हुई। सबो वरिष्ठ नेता मन बारी बारी लोकसभा में कांग्रेस की जीत लेके अहम सुझाव देने। बैठक में सचिन पायलट सबो वरिष्ठ नेता मन एकजुट होकर चुनाव लड़े की बात कही और भाजपा ला चुनौती देते हुए कही सावे कि भाजपा अपन वादा या रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़कर दिखाए और बाद देखबो जनता करना जनादेश थी। लेकिन भाजपा केवल भावनात्मक मुद्दा ला सामने लाकर चुनाव लड़ा थी। लोकसभा चुनाव के टिकट ऊपर सचिन पायलट कही कि ओकर व्यक्तिगत मानना है कि युवा मन ला ज्यादा ले ज्यादा अवसर दे जाना चाहिए। तो जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं तो हमेशा चुनौती देता हूं कि भाजपा को चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर, रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े और जनता निर्णय करे। लेकिन ध्यान भटकाकर जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे और लोग भाव में बह के वोट डाल देंगे, ऐसा इस बार होने वाला नहीं। रायगढ़ के नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 यानी कि 15 में ले 10 वोट परिणाम। कांग्रेस के 5 पार्षद मन क्रॉस वोटिंग कर भाजपा ला समर्थन करे। एक बाद नगर पंचायत अध्यक्ष हरिकिशोर चंद्रा, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा हटा देगी। वही जनपद पंचायत बेमेतरा में घलोक अविश्वास प्रस्ताव लेके मतदान हुई, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ 19-19 मत पड़े। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यप्रणाली ला लेके सब्बो सदस्य नाराज हुए। बेमेतरा अध्यक्ष रेवती साहू, उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा दोनों पद ले उतर गए रही। जनपद पंचायत बेमेतरा के 19 सदस्य काफी लंबा बेरा ले विकास काम ला लेके बार-बार सदस्य परेशान होते रहे। निश्चित रूप पे सत्य की जीत हुई है, बुराई की हार हुई है और जो इन लोगों ने भ्रष्ट और यहाँ की दादागिरी की जो सरकार बना रखी है उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज विजयी बनाई है। विश्वास प्रस्ताव जो हमारे जो साथी लोग किए थे वो पारित हो गया है। हम लोगों को 5 वोट मिला और उन लोगों को 10 वोट मिला। अपन हाई कोर्ट में लगाए हुए हैं तो शासन को और कलेक्टर महोदय जी को अपने को समय देना था। कम से कम हाई कोर्ट में एक बार सुनवाई हो जाती, उसके बाद ये प्रक्रिया को आना चाहिए। किरोड़ीमल नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही आज यहाँ पूर्ण की गई है। दोनों ही केसेस में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 मत पड़े हैं और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 5 मत। अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध भी और उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी मैंने पारित घोषित किया है और इसी कार्यवाही पूर्ण की गई। चीज में हमन ला पूछे नहीं गे रही से, अपन मनमानी करत रही, जेखर स्थिति पूरा सदस्य में नाराजगी रही से, जेखर कारण अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ 19-19 वोट पड़ी ओखर खिलाफ और नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाही। सबो सदस्य अपन संगठन द्वारा पूछ के सब मिलजुल के अपन पूरा 27 सदस्य के द्वारा अपन मनमानी करीस ना, साथ में लेक नहीं चले ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष आज बोलो और सात पत्र दे हमन। और सत्ती के धान खरीदी केंद्र अरबाड़ में गड़बड़ी के मामला सामने सावे। धान खरीदी के दौरान प्रति बोरा 1-1 किलो अधिक वजन बना करेगी सावे। किसान मन की शिकायत ऊपर केंद्र प्रभारी हटा देगे से अरबाड़ धान खरीदी केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर ला प्रभारी बनाए गए से। वहीं कवर्धा की बात करें तो यहाँ धान खरीदी केंद्र प्रभारी के एक वीडियो वायरल होते, जिसमें धान खरीदी केंद्र प्रभारी दिनेश चंद्राकर किसान ले रिश्वत देते हुए नजर आते। प्रभारी ऊपर खराब धान खपाए पर 8,000 रुपया लेके आरोप है। IBC 24 वीडियो की पुष्टि नहीं करती। अब देखते हैं दनादन 10। भिलाई में 22 जनवरी के अयोध्या में हो श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सीएम हरा सब्जी ले भरे 2 ट्रक अयोध्या रवाना करे। 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए शक्ति जिला के जयपुर 4 भक्त साइकिल 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। कोरबा के कटघोरा धान उपार्जन केंद्र में लगभग 384 पंजीयन किसान धान बेचे आते, लेकिन जगह कम होने की स्थिति में परेशानी होती। बैकुंठपुर में कलेक्टर धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण करी, जिसमें 238 क्विंटल धान बरामद करेगी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद रेलवे द्वारा ट्रेन मन के परिचालन कैंसिल करे पर गहरा नाराजगी और आपत्ति दर्ज कराई। बीसीसीआई नियुक्ति आदेश जारी कर दी, विकास तिवारी ला वरिष्ठ प्रवक्ता नियुक्त करेगी।
रायपुर के नगर निगम में बड़े फर्जीवाड़ा हुई, जहां फर्जी सील लाइन की मदद ले निकाले के लगभग 15,000 लाख रुपये और जोन के एक अंतर्गत मेसा से जेबी कंस्ट्रक्शन ला मिले रिसावेला। जांजगीर चांपा में 7 जनवरी लापता 2 लड़का मन के लाश मिले। मृतक युवक बरभाटा गांव के नहर में डूबे रहने। कोरबा में बढ़ई के घर वन विभाग छापा मारिस, लाखों के चिरान और लकड़ी जब्त करिस। कोरबा में लूट के आरोपी ला पुलिस ला गिरफ्तार करिस। आरोपी पॉप मॉल में अपन दोस्त संग लूट की घटना ला अंजाम देने से। तक संग बुलेटिन बात नहीं बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।